जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं सुपर 30 मैथ का यह 42वां सेट प्रैक्टिस है। यानी रेगुलर आप ये प्रैक्टिस करते रहे तो कोई ऐसा मैथ नहीं रहेगा जिससे आपका दर्शन नहीं होगा, कोई ऐसा मैथ नहीं रहेगा जो आपके सामने थर थर नहीं कांपेगा। कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण इसका मैं लाइव क्लास नहीं दे पाया हूं, इसलिए इसका आपको सुपर क्लास का वीडियो ही दे रहा हूं ताकि आप इसे धुआं धुआं कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आज के इस मोटिवेशन के साथ जो आपके अंदर एनर्जी आपको ऊर्जावान बनाएगा और एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से पीटने के लिए मजबूर कर देगा। ये 42वां सेट है और इस प्रकार से रेगुलरिटी बरकरार रखें तो धुआं धुआं होगा, कहा गया है। और सही बात यह है कि माँ बाप ने हमेशा खुश रखा, हमें हर परिस्थिति में उन्होंने मेहनत करके हमें खुश रखने का प्रयास किया है। हम खुश हुए तभी वो खुश होते हैं। अब हमारी बारी है उनकी खुशी के लिए जान लगाना है, उनकी खुशी के लिए उनके कदमों में सिलेक्शन को झुकाने के लिए जान लगा देना है, लेकिन जाने नहीं देना है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाका। पहला क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन। बालक उत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम एचसीएफ का VVI कतई ज़ाहिर क्वेश्चन है ये। बालक उत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है एलसीएम में। पहली बात तो वह लघुत्तम संख्या, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एलसीएम निकालना है। लेकिन देखिए 12 से भाग दे रहे हैं तो 8 यानी 4 अंतर, 18 से भाग दे रहे हैं 14 अंतर 4 का, 36 भाग दे रहे हैं 32 अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का। आप देख रहे हैं कि संख्या और शेषफल में अंतर समान है। जब संख्या और शेषफल में अंतर समान हो तो संख्या का एलसीएम निकाल के अंतर को घटाते हैं। यानी यहाँ जो निकालना है उसमें ऊपर वाला यानी संख्या का एलसीएम निकालिए, इस सब का 12 का, 18 का, 36 का और 45 का। उसमें अंतर कितना का है? सब में 4 का, 4 घटा दीजिए। हालांकि एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका आपको बताए हैं, लेकिन 12, 18, 36, 45 का एलसीएम तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 180 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 180 में से 4 घटाइए, आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग का हो जाना चाहिए 176। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट टकाटक तूफान की तरह उड़ा देंगे, इसमें कुछ है ये नहीं है। आराम से एलसीएम संख्याओं का निकाल लिया, जो अंतर समान है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तूफानी पारी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए, मजे का क्वेश्चन है। फिर से लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? तो बोले सर ये तो ऐसी चुटकियों में मार देंगे कि 2 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक। और 2 होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी जितने अभाज्य संख्या हैं सब क्या है? विषम है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और वो भी क्या है? सम है। बाकी जितने अभाज्य संख्या सारे क्या है? विषम है। क्लियर हुआ? नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा को लपेट देते हैं मजे से। क्या रहा है? 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल के लौह चादर की आवश्यकता है? बोले सर कमाल हो गया, देख लीजिए। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु, तो इस प्रकार से हम शंकु बना लेते हैं। शंकु का त्रिज्या कितना है और ऊंचाई कितना है? तो देखिए मजे से, शंकु का त्रिज्या ही 7 है, ऊंचाई 24 है, तो तिरछी ऊंचाई 25 होगा, नो डाउट। अब इस शंकु को बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता है? तो शंकु मतलब ये पूरा बंद शंकु एक तरीका से बनेगा, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं इसके लिए चादर का क्षेत्रफल निकालना, कितने लौह चादर की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर वाट। और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलिए सर शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का जो आयतन होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सब माइंड में सेट रहना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां पर एल 25 है, एच ई है और आर है। एल मतलब तिरछी ऊंचाई। अब मान रख दीजिए 22/7 गुना आर, आर कितना है? 7 गुना एल कितना? सॉरी पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर यानी 25 + 7
बताओ अब इसको कैलकुलेट करे के लिए इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत है। काटो यहाँ पर 22 गुना 25 7 कितना हो जाएगा 32, गुना करिए 704 आएगा। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, मतलब कि समझे शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। लेकिन ये सब याद रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर हुआ? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, लपेट ही देते हैं, मजा आ जाएगा। देख लो, नियत गति से पानी से भरे जाने पर एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग भरे जाने में 8 घंटे लगते हैं। मतलब 8 घंटा में भर देता है 3/5 भाग। समय ऊपर काम नीचे। पूरे तालाब को भरने में और कितना समय लगेगा, ये नहीं बोल रहा है कि कितना समय लगेगा, तो पूरा तालाब ले, लेकिन और कितना समय लगेगा, तो मतलब t घंटा लगेगा। लेकिन और कितना समय, तो शेष भरने में 3/5 भर दिया है तो 2/5 भरने के लिए रहा। ये तो अनपढ़ो आदमी बता देगा कि 3/5 मतलब 5 में 3 भर गया तो बच गया 2/5, 5 कट गया। ये तिरछा गुना होकर इधर चला जाएगा 2, तो 8 दूनी 16/3 t का मान हो जाएगा। भागा देंगे 5 या 15, 5.1/3 घंटे लिख सकते हैं हम लोग, नो डाउट। या इसको लिख सकते हैं 5 घंटे। अब भैया 1/3 को यदि हम 60 से गुना करेंगे ना तो मिनट में बदल जाएगा। तो 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट। तांडव हो गया, तांडव। क्लियर है? मजा आ गया? 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आजा क्वेश्चन नंबर दौड़ाते हैं 5। पी एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बढ़िया बात है। क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, क्यू पी से। तो भैया पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पी अनुपात क्यू निकाल लेते हैं। तो पी अनुपात क्यू निकाल लेते तो जरा देख लीजिए, क्यू पी से आप जिससे 50% अधिक या कम रहे, प्रतिशत की गणना जिससे कम या अधिक पर किया जाए वो अपने आप में 100% होता है, नो डाउट। तो यहाँ बोल रहा है क्यू पी से, तब पी में 100 लग गया। 50% अधिक सक्षम है 150, 50 दूनी 150 दिया 150। सक्षम मतलब क्षमता, ये क्षमता हो गया। क्लियर है? अब कहता क्यू को उसी काम को करने में, तो बोले सर पी लिया था 9 दिन, अब पी का क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से 9 दिन, तो क्यू का क्षमता 3 है, 3 की क्षमता से डी दिन। अरे भैया ये तो चुटकियों का खेल है ना। 3 तिहाई 9, और यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन। कै दिन हो जाएगा? 6 दिन। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, 6 दिन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। कहीं पर से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर लपेट देते हैं जी 6ठा। देख लो कितना आसान है, मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। लेकिन वीवीआई क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। मैंने आपको मिक्स प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि जब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जाति के लोग हों तो सबसे पहले क्षमता निकालिए। यहाँ पुरुष और बच्चा है, पुरुष और महिला हो, महिला और लड़का हो, तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं? क्षमता का रेशियो। लेकिन रेशियो निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? या अथवा दिया हो रहता है, या तो 2 तरह के, एक ही काम को 2 तरह के लोग अलग अलग, लेकिन काम तो सेम ही है, तो बराबर करते हैं, कोफिशिएंट उलट जाता है। तो देखिए 16 आदमी एक काम को 15 दिन में, तो 16 मैन कई दिन में? 15 दिन में। और उसी काम को यानी बराबर 24 बच्चे यानी 24 चाइल्ड कई दिन में? 20 दिन में। अब उसी काम को तो बराबर हो गया, कोफिशिएंट उलट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 3 5 15, 5 चौका 20, काट 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। अब इधर फाइनली 1 बचा, इधर 2, तो m अनुपात c, कोफिशिएंट उलट जाएगा, 2 इधर 1 इधर, यानी मैन और चाइल्ड का रेशियो 2:1। अब देखिए मिश्र अनुपात के नियम जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। कोई को लेकर चलिए, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में लेके चल सकते हैं, या 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में, कोई लेके चलिए। लेकिन हाँ, आदमी को 2 से गुना करना पड़ेगा, बच्चा को 1 से, तो कोई लीजिए। 16 आदमी तो 16 दूनी 32, एक कार्य को कई दिन में? 15 दिन में। हुआ लेफ्ट। अब राइट में जो निकालना है वो लेके चलिए। तो 8 आदमी और मतलब जुटेगा 8 बच्चे, तो 8 आदमी तो 8 दूनी 16, 8 बच्चे 8 कहीं 8, तो तथा है तो जुट के 16 8 24, कई दिन में? डी दिन में। काटिए, फटाक से काटिए। 8 से 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 3 से 3 5 15, 5 चौका 20 दिन,
यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 दिन। यानी 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर, तो आदमी को 2 से किया गुना किया, 8 दूनी 16, बच्चा को 1 60 का 8 दोनों मिल गया, तो इसलिए तो ये 24 बन गया। डी दिन में, एक्स दिन में, वाई दिन में, जो भी लिखे काट छाट के हम लोग का आंसर आ गया 20 दिन। और 20 दिन है भैया ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर से कोई डाउट नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ो तूफान के तरफ। चले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 लपेटते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ना तो जल्दी पूछे जाते हैं, ना ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। स्टॉक वाला सबसे आसान तरीका, 120 रुपया पर 4% स्टॉक या 80 रुपया पर 3% स्टॉक में कौन निवेश बेहतर है, तो जिस पर ज्यादा लाभ होगा। तो देखिए, मतलब 120 रुपया में 4% स्टॉक, जो स्टॉक मिलता है वो 100 रुपया पर मिलता है, तो ये 4% मतलब 4 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन 120 में परसेंट के लिए 100 से गुना। ये 3 रुपया मिलेगा लेकिन 80 में गुना 100, तो कौन बेहतर है। तो आपको तो लगता है कि यही बेहतर होगा, देख लीजिए आप परसेंट निकाल के, यही बेहतर होना चाहिए। काट दीजिए, यहाँ से हम लोग काट देंगे, पहले तो 4 से काट देंगे कई बार में, 30 बार में, 30 चौके 120, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे तो ये 10 बच जाएगा, यानी यहाँ पे बच गया 10/3। यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये बच गया 15/4। तो देख लीजिए 10/3 मतलब है 3.33 आएगा, 15/4 मतलब 3.75 आएगा, ऐसा आएगा। तो सबसे बेहतर मतलब इस पे ज्यादा लाभ हो रहा है, यानी बेहतर कौन होगा, 80 रुपया में 3%, 80 रुपया पर 3%। कुछ नहीं करना था, ये 120 रुपया का स्टॉक है, लेकिन 4% स्टॉक लगा दिया, मतलब उस 100 रुपया पर 4% आपको मिलेगा, 4 रुपया। ये ध्यान रखना है, स्पेशल स्टॉक और ट्रू डिस्काउंट का भी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 4/120 गुना 100 करके या यहीं पे तुलना करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि बेहतर तो यही होगा, 80 रुपया में 3 रुपये। क्लियर है, ऐसे भी पता चल गया, परसेंट निकाले तो भी 3.33 आई, 3.75 आ गए। क्लियर है, अब भागा दे के देख लो, तो बेहतर कौन हो जाएगा, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, धमाकेदार वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन और छापने लायक क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे छापने लायक प्रश्न है। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न में फंसेंगे और गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, इसकी तो गारंटी। देखिए क्या बोल रहा है, कीमत में 20% की वृद्धि करने के बाद बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट देने पर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां देखिए गलती क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि सर पहले वो 20% बढ़ाया है, अब फिर 25% घटाया है। अब इसको प्लस है, इसको माइनस लेके चलेंगे, तो 20 प्लस 25 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 25/100, 25 चौका 100, 4 5 20, 20 में 25 गया -5, इधर तो ऑलरेडी -5 आया है, तो मिला के -10, अर्थात 10% कमी। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ रहेगा, ये करके चलाएंगे, गलत होगा 100%। ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज बच्चा समझ नहीं पाया। देखिए क्या कह रहा है, यदि कीमत में 20% वृद्धि करने के बाद बढ़ाए गए भाग के 25%, ये नहीं बोल रहा है कि पूरा में 25% की कमी, बढ़े हुए जो जितना बढ़ाए हैं उस वृद्धि में 25% छूट दिए देना है। मतलब आप समझ सकते हैं, मूल कीमत अपने आप में 100% होता है, आपने कर दिया 20% वृद्धि, तो हो गया 120। अब नया कीमत आपको निकालना है, लेकिन कब, पूरे पर 25% छूट नहीं, बढ़ाए गए भाग पर। ये जो 20% बढ़ाए हैं ना, 20 इसी का, तो बोले सर 20 का 25% यदि हम निकालते हैं तो 5 रुपया आता है, तो यहाँ कमी 5 रुपया के करेंगे। यही तो पूछ रहा है, बढ़ाए गए भाग के 25%, बढ़ाए गए भाग, तो बढ़ाए गए भाग कितना है 20, तो 20 का 25% निकालेंगे 5, तो बड़ा 5 के कमी करेंगे तो आ जाएगा 115। अब सोचिए, मूल कीमत था 100, हो गया 115, तो कै परसेंट वृद्धि, 15% की वृद्धि। इसी को कह सकते हैं आप कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। फिर से समझिए, आप लोग क्या करिए कि उस प्रकार से पढ़े हुए हैं, ताबड़तोड़ ऐसे कर दीजिए, लेकिन अब क्वेश्चन घुमाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए लैंग्वेज कि कीमत में 20% वृद्धि, तो 100 से 120। अब बढ़ाए गए भाग के, जितना भाग बढ़ाए उसका 25% कम करना है, तो बढ़ाए 20 का 25%, 5 कम करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 115, यानी कि 115 हो गया 100 से, तो 15% वृद्धि, तो 15% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस सब क्वेश्चन को दोबारा तिबारा बनाना बहुत जरूरी है, मजा आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 लपेट देते हैं, मजा आ जाएगा, देख लो।
आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात। कमाल का क्वेश्चन इसका आया है। पहले तो मान लीजिए बड़ा और छोटा है, बड़ा छोटे, बड़ा एक से छोटा भाई है, इन दोनों का अंतर दे दिया है 8 वर्ष। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, x मानिए तो x माइनस 8 मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो x मानिएगा तो x माइनस 8 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकी आयु का योगफल 10 वर्ष के बाद दुगना। तो बोले सर 10 वर्ष के बाद इसका आयु हो जाएगा x प्लस 10 और इसका y प्लस 10, y प्लस 10। तो 10 वर्ष के बाद इनका आयु का जो योगफल होगा वो वर्तमान आयु यानी x प्लस y वर्तमान योगफल के दुगना हो जाएगा, वर्तमान योगफल के दुगना हो जाएगा। अब या तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं आप, तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा। तो बोले सर x प्लस y प्लस 20 बराबर 2x प्लस 2y। उधर ले जाके घटा दीजिए तो x प्लस y बराबर, चूंकि एक का को घटेगा तो x प्लस y बराबर 20 बच जाएगा। अब x माइनस y दिया हुआ है x प्लस y। जब दो राशि का अंतर और योगफल दिया रहे, दो राशि का अंतर योगफल दिया रहे, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो निकालना क्या है, छोटे अनुपात बड़े, छोटे अनुपात बड़े। तो बोले सर छोटा निकालना है घटा के आधा, तो ये 20 है, ये 8 है, घटाएंगे कितना होगा 12, 12 के आधा 6। बड़ा निकालना है घटा के आधा मतलब जोड़ के आधा, ये 20 है, ये 8 है, 28 के आधा 14, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। छोटे बड़े का रेशियो 3-7, यदि बड़े छोटे का पूछता तो 7-3, तो 3-7 ऑप्शन नंबर सी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला है वही किया बाबू। हम एक्स वाई पी क्यू कुछ भी मान सकते थे, क्योंकि यहाँ अंतर का मामला है, दोनों का अंतर 8 है। बोला 10 वर्ष के बाद दोनों का योगफल दुगना, तो दोनों का अंतर 8 है, x और y का अंतर x माइनस वाई होता है, योगफल x प्लस वाई। लेकिन 10 साल बाद बोला है तो दोनों में 10-10 बढ़ेगा, यानी x प्लस 10 y प्लस 10। लेकिन ये जो 10 साल बाद का योग होगा वर्तमान योग का दुगना, तो वर्तमान योग x प्लस वाई बराबर 2। लेफ्ट राइट किए तो x प्लस वाई का मान 20 आ गया। देखिए ना 2x है, x जाके घट जाएगा, 2y है, y जाके घट जाएगा, तो x प्लस वाई उधर बचेगा, इधर 20, तो x प्लस वाई बराबर 20। दो राशि का अंतर 8 है, योगफल 20 है। माइंड में पत्थर के लकीर के तरह बैठाओ, जब योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा, इसी को कहते हैं तांडव। हम लोग दोनों का निकाल दिए, छोटे बड़े का रेशियो 3:7। नो डाउट, दोहराते चलना, एक एक क्वेश्चन कतई ज़ाहिर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां लपेटते हैं, मजा आएगा। एक समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से, एक समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। मजेदार क्वेश्चन है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, पुलिया की सर मान लिया जाए कि प्रत्येक भुजा ए है। अब प्रत्येक भुजा ए है, अब प्रत्येक भुजा में आप क्या कर दिए हैं कि 2 सेंटीमीटर की कमी, तो नया भुजा a-2 हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। ऐसा करने से क्षेत्रफल में कमी हो गई है, यानी पहला वाला में दूसरा क्षेत्रफल घटाएं तो कमी हो जाएगा 4√3। तो बोले सर क्षेत्रफल तो हम सभी जानते हैं कि होता है √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब माइनस ई वाला घटाते हैं, इसका भी तो √3/4, इसका भुजा है a-2 स्क्वायर। तो देखिए पहला का क्षेत्रफल में दूसरा का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आना चाहिए 4√3। हमने भैया क्वेश्चन ही ये बात बोला है कि क्षेत्रफल में 4√3 की कमी हो जाता है। अब दोनों से √3 आप कॉमन लेते हैं तो √3 कट गया। अब यहाँ देख लीजिए 1/4 कॉमन लेते हैं तो उधर गुना हो जाएगा, इधर फाइनली बच जाएगा a स्क्वायर, आई बच जाएगा माइनस में a-b के होल स्क्वायर, तो a-b के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4, अब माइनस 2 दूनी 4 है, यही बच गया। आई 1/4, यहाँ भी 1/4 कॉमन लेके 4 तिरछा गुना होगा, 4 चौका 16। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको फास्ट। अब हमें a चाहिए तो करना क्या है, बोले सर इसको जब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा बराबर 16। a स्क्वायर कैंसिल, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4a बराबर हो जाएगा 20, यानी a का मान हो गया टकाटक 5। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन फास्ट चलना पड़ेगा, मठुआ की तरह चलोगे फंस जाओगे। एक बार फिर से समझो और मजे से समझो। ये एक समभुज त्रिभुज है जिसका भुजा हम a मान लिए, भुजा में 2 कमी तो a-2 हो गया। इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, दोनों का अंतर 4√3।
हम क्या किए, √3 ये दोनों हम कॉमन लेकर उधर वाला √3 काट दिए। 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे वाला 4 तिरछा गुना को उधर 16 हो जाएगा। अब इधर खाली a² बचेगा, इधर a-2 के होल स्क्वायर तोड़ दिए। उसके बाद ब्रैकेट तोड़े तो a² प्लस माइनस कट गया, ये -4 उधर जाएगा, 16 में जुटेगा 20, 4a बच गया, 4a बराबर 20, a बराबर 5। दोबारा बताने का मकसद है कि आपको 100% समझ में आए, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आपको ये सब क्वेश्चन दोहराना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 लपेटते हैं। कमाल कमाल का क्वेश्चन, जहर लाए आज। कहता है एक आयताकार टीन सीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके। तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होगा? बोलिए सर कमाल करते हैं आप। कहता है जैसे ये एक प्रकार का आयताकार सीट है, आयताकार सीट है, इसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है। अब लंबाई इसको रोल करेगा, तो इसको रोल करते हुए इस प्रकार से एक बेलन बनाया, ऐसे बेलन बनाया। तो बोले सर ई वाला तो ऊंचाई बन गया, ये जो 5 है ये क्या बन गया? तो बोले सर ये जो 5 है ये ऊंचाई बन गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया। आई लंबाई को, यही तो बोला लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया, तो लंबाई को रोल्ड किया तो ये वाला लंबाई रोल्ड हो गया, तो ये जो लंबाई हो जाएगा ये परिधि हो जाएगा। तो परिधि कितना हो जाएगा? तो बोले सर जो लंबाई है वही परिधि, इसी को ना आप रोल्ड किए हैं, तो 12। तो बोल क्या रहा है कि बेलन का आयतन क्या है? तो बोले सर बेलन का आयतन तो हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला तो जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h। अरे भैया तो h तो मालूम है, r भी तो मालूम होना चाहिए, और ऑप्शन पाई के रूप में दिया है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ से परिधि 2πr होवे करता है, क्योंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो 2πr बराबर 12 हो ही गया है। 6 दूनी 12 चलिएगा तो 6 कट के आ गया, तब r बराबर हो जाएगा 6/π। हम पाई ही क्यों रहने दिए? क्योंकि आंसर भी पाई के रूप में है। तो ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। अब हम लोग फटाक से निकाल देते हैं आयतन, इसलिए आयतन हम सभी जानते होता है πr²h। तो πr², r कितना है? 6/π। तो 6/π 2 बार हो जाएगा, 6/π। h कितना है? तो बोले सर h हम लोग का 5 हो जाएगा, 5 हो गया, काट दीजिए, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। फाइनली हम लोग का आंसर आएगा 6 × 36 = 180/π। 180/π, 180/π ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, समझे। ये आयत था, ये लंबाई को ही हम रोल्ड किए हैं, तो यही बन जाएगा परिधि, ठीक है। और चौड़ाई क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। तो ऊंचाई हो गया, परिधि बराबर 12 है, तो 2πr बराबर 12, तो r का मान 6/π। जब त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया, आयतन होता है πr²h। मान रखते चल गए, ऑप्शन को ध्यान में रखे कि पाई का मान रखना नहीं है, तो काट छाट के आ गया 180/π। क्लियर है? ताबड़तोड़ तांडव। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। कमाल का क्वेश्चन है और मजेदार भी। यदि देख लो, कुछ नहीं करना है, 4/n रूट में है और 1024 है। अब इसको 2 के पावर के रूप में लिखिए, या इसी को, चूंकि इसको हम 2/10 लिखते हैं, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। 2/2 4, 2/3 8, 2/4 16, 2/5 32, 2/6 128, 2/7 256, 2/9 512, 2/10 1024। तो 2/10 लिख सकते हैं, तो इसको हम 4/5 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इधर 4 था। आप क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इधर रूट खत्म हो जाएगा 4/n, इधर हो जाएगा 4/पावर, पावर पर पावर गुना 10, आधार सेम तो पावर भी सेम, इसलिए n बराबर 10। टकाटक हम लोग का आंसर आ गया भैया। कुछ नहीं, आधार सेम तो पावर भी सेम, चुटकियों का खेल है। चलो आगे बढ़ा देते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, मजा आएगा। यदि 120/√p बराबर 80 हो तो p का मान, तो बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे देख लो 120/√p बराबर 80, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हम लोग काट सकते हैं। काटो, 0 0 8 से 14 8, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तिरछा गुना √p बराबर 14। बेरहमी से काटो, p निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो p बराबर हो जाएगा 14 के स्क्वायर 196। दौड़ा के मारेंगे, कैलकुलेटिव रहे चाहे तो कैसा भी क्वेश्चन हो गया 196। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ भैया आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 लपेटते हैं। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर
की गति से। टाइम डिस्टेंस का कमाल का क्वेश्चन आ गया। और शेष यात्रा, तो सोचिए कोई भी आदमी आधी तय किया तो शेष अब आधी ना बचेगा, ये दोनों बराबर ना हो जाएगा। आधी तय किया तो शेष कितना बचेगा, आधी। तो आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी औसत गति क्या है? तो बोले सर औसत गति या औसत चाल जो होता है जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होता है? तो बोले सर औसत चाल होता है 2x y बटा x प्लस वाई, 2x y बटा x प्लस वाई। तो 2x 6 अब y कितना 3 अब बटा 6 3 9, काट दीजिए, तूफान के तरह काटिए, काटिए। 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 2x y बटा x प्लस वाई, पहला आधा किया है 6 से, दूसरा शेष, तो शेष आधा बच गया 3 से, 2 गुना 6 गुना 3 अब बटा 6 प्लस 3 9, काट दीजिए, काट छाट के आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 भी लपेट ही देते हैं। 65 केजी वजन के एक लड़के को एक नए लड़के से बदला जाए, किसी के बदले में जब आता है ना तो आने वाले जाने वाला से अधिक या कम होता है। तो 8 लड़कों के औसत वजन मतलब टोटल 8 है में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाता है, तो नए लड़के का वजन स्पेशल एवरेज में पढ़ाएं कि किसी के बदले में आने से यदि वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक होता है। यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, तो आने वाला यानी नए लड़के जाने वाला से अधिक होगा। तो जाने वाला कई केजी है, 65 केजी के स्थान पर ही आया, तो 65 प्लस एगो में 1.5 की वृद्धि, ऐसा ऐसा 8 गो है, तो 8 गुना 1.5 करेंगे तो 12 आएगा, यानी आने वाला जो है 12 केजी अधिक होगा, तो 12 केजी। 65 और 12 कितना हो जाएगा 77 केजी, यानी नए लड़के का वजन 77 केजी। यदि एवरेज पढ़े हुए हैं, चुटकियों का खेल है, और नहीं भी पढ़े हो तो लगातार ये सब सेट मारते रहिए, तो इस सब पर पूरा कमांड होगा, इसकी गारंटी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। ये हमारा एप्लीकेशन है, और मैं बार बार इसके बारे में बताता हूं कि आप सभी क्या करते हैं कि तलाशते रहते हैं कि कोई ऐसा शख्स आया जो हमारे अंदर फिट कर दे कि पूरा का पूरा मैथ का निचोड़ दिमाग में छप जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा सिलसिलेवार ढंग से। तो YouTube पर मैं लगातार आप सभी को क्लास देते रहता हूं, और दुनिया भर का क्लास दे रखा हूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं लोगों पे टच करके, ठीक है ना, वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन पे सजा के दे दिया गया, मात्र 499 रुपये आप पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा लोगो है, देख लीजिए, इसको आप देख के यूट्यूब पर लिखे, प्ले स्टोर पर लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करिए, देखिए 5000 प्लस बच्चे इंस्टॉल करके आराम से अध्ययन कर रहे हैं। मात्र 499 रुपये पेड करिएगा, 1 साल तक पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, पूरा बेसिक, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए यूथ का पूरा मैथ का सॉल्यूशन 2900 चैप्टर, पूरा रीजनिंग 2100 चैप्टर का सॉल्यूशन, किरण का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन सब मिल रहा है। ये हमारा नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस पे बात कर सकते हैं, और ताबड़तोड़ अध्ययन करिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 लपेटते हैं। बड़ा ही सिंपल, लॉलीपॉप कह रहा है एक निश्चित संख्या का 4/7वां भाग 64 है, तो बताएं उस संख्या की आधी क्या होगी? पहले सर तो अनपढ़ आदमी बताएगा। कोई निश्चित संख्या पी ले लेते हैं, इसका 4/7वां भाग कितना है 64, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 16 चौक 64, तिरछा गुना 16 7 112। यदि संख्या पूछता तो 112, लेकिन उसकी संख्या की आधी पूछ रहा है, तो 112 के आधा 56 होगा, बच्चा बच्चा जानता है। आंसर यहाँ पे 56 ही होना चाहिए। यदि कुछ त्रुटि किया है तो हो सकता है क्वेश्चन में त्रुटि हो गया या ऑप्शन में त्रुटि होगा, तो जो भी ऑप्शन दिया है वहाँ पे आप 56 बना सकते हैं। इसमें कहीं पर से गलती होने की कोई संभावना नहीं है। आंसर हम लोग का 56 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 लपेट देते हैं। कह रहा रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो 4 वर्ष पहले 6 वर्ष बड़ा था, तो अभी की 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। यही तो फायदा है कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है। यदि आप हमसे 2 वर्ष छोटा है तो लाइफ में कभी भी मिले 2 वर्ष ही छोटा रहेंगे। हम आपसे 3 वर्ष बड़ा है, लाइफ में कभी मिलेंगे 3 वर्ष ही बड़ा। तो यहाँ कह रहा है कि पहले तो रवि और जय है, इसके प्रेजेंट में आयु का अनुपात है भैया 3:2। 4 वर्ष पहले रवि आयु में जैसे 6 वर्ष बड़ा था, तो अभियो 6वें वर्ष बड़ा रहेगा।
यहाँ कितना बड़ा है 1, तो बड़ा की तुलना बड़ा से, बड़ा की तुलना बड़ा से। तो बताएं कि अब जय की आयु क्या है। तब बोले सर ये ऐसे भी तो रेशियो अबे का दिया हुआ है, तो 2 से गुना, 6 दूनी 12 वर्ष, आंसर हो गया। यानी कि अब किसका पूछ रहा है, अब जय की आयु क्या है। तो बोले सर 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। फिर से पढ़िए, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2, रवि 3, जय 2। कई वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद, जितना वर्ष बाद क्या था, रवि आयु में जैसे 6 वर्ष बढ़ा था, तो जब 4 वर्ष पहले था तो अभी वो 6वें वर्ष बड़ा रहेगा। बड़ा या छोटा मतलब अंतर, यहाँ 6 का, यहाँ 1 का, अंतर की तुलना अंतर से। रवि पूछता 6 से, जय पूछ रहा है 3 से। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है जय की आयु कितनी है। तो जय की आयु 2 से, और ऐसे भी रेशियो वर्तमान का है, तो 2 से गुना 12 वर्ष, नो डाउट। चुटकियों का खेल। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 लपेटते हैं। बड़ा ही सिंपल है, 81/169 को 9/13 के स्क्वायर लिख सकते हैं। उस पर पहले से पावर है -1/2। पावर पर पावर आपस में गुना होता है, बार बार बताए हैं। 2 से 2 कट गया, यानी कि 9/13 पर पावर बच गया -1। जब किसी संख्या का पावर निगेटिव हो तो संख्या को उलट देते हैं, क्योंकि घातांक करने का भी मैंने मास्टर वीडियो दिया है। और बार बार बताता हूं कि किसी संख्या को उलटिएगा ना तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसको उलट दीजिए, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 13/9। पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, 13/9, 13/9, 13/9, ऑप्शन नंबर 18। इसी को कहते हैं तांडव। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, मजा आ जाएगा। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई। बताएं कि समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने कमी। तो बोले सर पहले 60% वृद्धि कर दिया गया है, यानी हम लोग को 160 नीचे लिखना पड़ेगा। अब उतने क्षेत्रफल रखना है तो कमी तो 60 का करना होगा, लेकिन 160 नीचे 60 ऊपर % निकालना है 100 से। काटो भैया काटो फटाफट। तो बोले सर काटना है और क्या, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 3 हो गया, ये 25 हो गया, 25 तिहाई ऊपर 75 और नीचे 2, 75/2 को काटिए, आ जाएगा 37.5, 37.1/2%, 37.1/2% की कमी करना होगा, नो डाउट। ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है। चलो आगे 20 पहुंच गए, अब बचा ही क्या है। अब तो बाकी 10 को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट होता है। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई। बताएं उसे 240 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। जैसे ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा, आपको चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बोले सर हमें चाहिए पहले तो क्रय मूल्य। क्या चाहिए, क्रय मूल्य। लेकिन 950 में बेचने से 5% हानि हुई है, तो 950 की तुलना 95 से और गुना 100 से। 95 से 10 बार में कट गया, आपका क्रय मूल्य हो गया 1000। लेकिन उसी को अब आप बेच कितना में रहे हैं, तो बोले सर बेच रहा हूं मैं 1040 में, 1040। तो बोले सर सिंपल है, 4% लाभ हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 40 ऊपर 1000 नीचे, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत है तो पूछ रहा है, गुना 100, काट दो तूफान की तरह काट दो। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 4% का लाभ हो गया। कै % का लाभ हो गया, 4% का लाभ हो गया। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, 4% का लाभ हो गया। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। अब लास्ट वाला 10 क्वेश्चन को दौड़ाते हैं तूफान के तरह। जब दी गई 2 संख्याओं में प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो हो जाता है 3:4, यानी 3/4। जब प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो हो जाता है 7/10। यहाँ पर क्या है, 1 जोड़ा जाए, यहाँ प्रत्येक में क्या है, 5 घटाया जाए। अब यहाँ से ऑप्शन से चलना शुरू करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे एक्स वाई मानेंगे लंबा हो जाएगा। पहला ऑप्शन 8 11 है, क्या दोनों में 1 जोड़ेंगे तो 3 4 आएगा। बोलिए सर 1 जोड़ेंगे तो 9, 1 जोड़ेंगे 12, काटेंगे 3 4 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन 5 घटाएंगे तो 7 10 आएगा, 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, गलत हो गया। दूसरा कंडीशन है, क्या हम 1 जोड़ेंगे 3 4 आएगा। बोले सर 1 जोड़ेंगे 12, 1 जोड़ेंगे 16, 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन 5 घटाएंगे तो यहाँ 7 10 लाना है, 5 घटाएंगे 6 तो ऐसे ही आ गया, 7 आएगा कहाँ से, गलत। तीसरा ये 1 जोड़ेंगे 27, 1 जोड़ेंगे 36, यहाँ 27 यहाँ 36,
दोनों में एक जोड़ेंगे तो 3:4 आना चाहिए। 9 × 27, 9 × 36 आ रहा है। माइंडे में कैलकुलेट करो। लेकिन पहला कंडीशन तो सब में लग रहा है, लेकिन आगे देख लीजिए 3:4 हो गया ना। एक क्या है, एक जोड़ा जाए। अब 5 घटा के देख लेते हैं। जब 5 घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा ये 21, इसमें 5 घटाएंगे 30, तो 7 या 21, 10 या 30, यानी इसी में तो लग रहा है। इसमें दोनों कंडीशन लग रहा है, देख लो 26 और 35, 26 और 35। जब एकक हम जोड़ते हैं, एकक जोड़ते हैं तो ये जाता है 27:36, काट के 3:4। तो बोले सर ये तो सभे में हो रहा था। अब देखिए जब हम 5 घटाते हैं कितना है, 26 और 35। दूसरा कंडीशन 5 घटाते हैं तो ये हो जाता है 21, आई हो जाता है 30, 7 या 21, 10 या 30, 7:10, 7:10, इधर 3:4। दोनों कंडीशन सी में लग रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 26:35। 26 और 35 ही दोनों राशि होगा, जिसमें प्रत्येक में एक जोड़ेंगे तो 3:4 हो जाएगा, प्रत्येक में 5 घटाएंगे तो 7:10। क्लियर है? माइंड में कैलकुलेट करो, और नहीं तो फिर मानना पड़ेगा ना, लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते आगे क्वेश्चन और 22 को लपेटते हैं यार, मजा का क्वेश्चन है। देख लो 5 आदमी या 9 औरतें, 5 आदमी या 9 औरतें काम को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। या के मतलब क्या होता है, बराबर। और अलग अलग कैटेगरी के लोगों तो क्षमता निकालना पड़ता है, पीछे भी बताएं। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 5 आदमी या मतलब बराबर, 9 औरतें मतलब 9 बोमैन। तो मैन और बोमैन का रेशियो हो जाएगा 9:5। कितना हो जाएगा, 9:5। ये कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताया 3 आदमी और 6 औरतें। और या तथा के मतलब जुटेगा, जबकि या और अथवा के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो अब चल दीजिए, जो दिया वाले जो ज्ञात करना, राइट, नो डाउट। चलिए 5 आदमी तब 5×9 45, या 9 औरतें 9×5 45। आदमी को 9 से, औरत को 5 से, कोई को लीजिए, या है तो कोई को लीजिए, 45 आएंगे। कई दिन में, 19 दिन में। ये लेफ्ट हो गया। अब राइट आइए, 3 आदमी और 6 औरतें, तो 3 आदमी तो 3×27, 6 औरतें तो 6×5 फिर से 3 आदमी तो 3×27, 6 औरतें तो 6×5 30 और 27 57। कई दिन में, डी दिन में। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलो काट दो, 19 × 57, 3 से 15 × 45, इधर 15 इधर डी, यानी 15 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो भैया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे लाइक करेंगे। बिना लाइक किए कोई नहीं रहेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सभी लाइक करेगा और सब जम के शेयर करेगा लिंक को, ताकि अधिक से अधिक कंटेंट मैं आप सभी को उपलब्ध करवा सकूं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 लपेट देते हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कितने समय। बोले सर चुटकियों का खेल है। चुटकियों का खेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट 30 मिनट, 30 इधर 20 इधर, 3:2। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तो दोनों मिलकर 5 की क्षमता से 12 25 60, आंसर हो गया 12। इस सब तो इससे भी स्पीड बनना चाहिए। 12 मिनट में हो गया, और क्या। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 लपेट दिया। इसके बाद का जो 5 क्वेश्चन है ना, मजा ला देगा। लास्ट वाला 5 क्वेश्चन जो होता है, बिल्कुल कतई जहर जिसको बोल सकते हैं, एडवांस मैथ का 5 क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि कोई भी बच्चे के कांटेक्ट में कोई बच्चा वंचित है, प्लीज उसे लिंक शेयर करें, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे पाऊं। क्लियर है? चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो तांडव हो, भंडारा हो, अधिक से अधिक मात्रा में मैं आपको कंटेंट देने का पूरा प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं। 132 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो बताएं कि ट्रेन की गति कितनी है। बोले सर ट्रेन की गति कितनी है। कमाल है। गति मतलब चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। टेलीग्राफ के खंभा को पार करना मतलब कि ट्रेन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब कोई ट्रेन खड़ा वस्तु को पार करता है, खंभा को, आदमी को, पेड़ को, पोल को, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन जब कोई ट्रेन पड़ा वस्तु को पार करता है, चाहे तो दूसरा ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो लंबाई क्या होता है, जुटता है। तो 132 मीटर लंबी ट्रेन खंभे को पार कर रहा है 6 सेकंड में, तो 132 हो जाएगा और बटा 6 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 18/5 करेंगे। और क्या, काटिए, काट देते हैं।
तो यहाँ पर तो 6 से 22 के 132 गुना कर देते हैं इसको। 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36 और 3 39, अब बटा 5, 5 से 7 5 35, बच गया 4, 4 पर 6 46 है तो 9 5 45, बच गया 1, तो 0 बैठाएंगे तो 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति होगा। 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। तो दशमलव में आए भिन्न में आए डरने की कोई जरूरत नहीं है, धुआं धुआं कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। एक वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। 5 सेकंड में क्या चक्कर? 10 सेकंड। तो समय तो दे दिया 5 सेकंड, 10 चक्कर लगाता है। तो बोल रहा वाहन की गति क्या है? बोलिए कि सर आप ही तो बताएं कि गति मतलब चाल होता है भैया, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब समय तो दिया हुआ है कै सेकंड, तो बोले सर 5 सेकंड, लेकिन दूरी नहीं है, तो दूरी पता चल जाएगा ना। क्या कहता है कि 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर बराबर क्या होता है? तो बोले सर एक चक्कर बराबर होता है परिधि। एक चक्कर बराबर होता है परिधि, यानी 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना? तो बोले सर आर है 70, तो 70 काटेंगे 7 से 10 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 गुना 10, 440 क्या सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर एक चक्कर में। तो एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर, तो इसलिए दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो दूरी में 10 चक्कर लगाया, तो 10 गुना 440 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो कट गया 2 सुना 2 सुना, यानी 44 मीटर। कितना मीटर हो गया? 44 मीटर तय किया। कै सेकंड में? 5 सेकंड में। तो अब चल दीजिए, चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 44 मीटर। अब 5 सेकंड में, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 44/5, लेकिन मीटर प्रति सेकंड आया। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 करना पड़ेगा, नो डाउट। चलो अब काटिए और गुना करिए। काटना क्या है? 18 चौक 72 के 2 बच गया 7, 18 चौक 72 और 2 79, अब बटा 25 काटेंगे। 25 तिहाई 75, बचा कितना? तो बोले सर 25 तिहाई 75, तो बच गया 4 पर 2 42, यानी हम कह सकते हैं 42 में 25 लाए हैं, तो 25 से कहें 25, यानी 31। अब 31 से के गो में है ये है, क्योंकि 25 से कहें 25 लगा दिया ना 42 में, तो कितना बच गया होगा? तो बोले सर 17, तो फिर 25 छक्का 150, यानी कि ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 31 से के गो में है, तो 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा, नो डाउट। आ गया ऑप्शन नंबर बी। कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिए। क्या बोल रहा है कि वाहन की गति की याद करें। गति मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बोले सर ये बोल रहा है कि 10 चक्कर लगाता है 5 सेकंड में, तो समय तो पता है 5 सेकंड, लेकिन 10 चक्कर में दूरी कितना तय करता है? तो बोले सर एक चक्कर में कोई भी पहिया दूरी तय करता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर निकाले तो आ गया 440 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर का आया, हमें 10 चक्कर लगाना है, तो दूरी हो गया 10 गुना 440, लेकिन इस सेंटीमीटर में है, सेकंड के साथ मीटर में होना चाहिए, 100 से भाग दे दिए। आ गया 44 मीटर, मतलब 10 चक्कर में 44 मीटर होता है क्या, लेकिन 10 चक्कर लगाया 5 सेकंड में, यानी 44 मीटर जाने में 5 सेकंड, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय 44/5, 18/5 से गुना किए, बाकी तो कैलकुलेशन है। आ गया 31.68। नोट्स करते चले और दोबारा तेबारा धुआं धुआं करते चले, क्लियर है? मजेदार सेट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से होगा पावर प्ले तांडव, लेकिन देखो यहां पे कहा गया, आज कहावत ही बदल गया है। पहले कहा जाता था क्या कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है, लेकिन आज का देखिए, कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, लेकिन जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है? मोबाइल ही तो चलावत है। आज हम लोग जाग के भी मोबाइल में नेट में बिजी रहते हैं, पढ़ने के बजाय मैक्सिमम टाइम हम कॉमेडी देखने में या तो फोन से सोना बाबू करे में टाइम को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं वो एक दिन हमको बर्बाद कर देगा। इसलिए पूरा का पूरा समय अपने लक्ष्य को प्राप्ति पे फोकस करें। एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने का प्रयास करें, आप में कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है ना? और सभी को शेयर करें, ये भलाई का काम है, ये मैं बार बार करूंगा। बिना लाइक किए कोई जाएगा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे कहते हैं पावर प्ले तांडव, यही नहीं कहते हैं जी, पावर प्ले तांडव।
ये जो 5 क्वेश्चन है इसको कहते हैं पावर प्ले तांडव, धुआं धुआं करेंगे इसको। देखिए कैसे, क्या कहता है कि गुणनखंड, इसमें से इसका गुणनखंड क्या होगा, तो बोलिए सर ये तो द्विघात समीकरण, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रूट में फंस जाते हैं कि ऐसा वाला तो हम द्विघात समीकरण देखे ही नहीं, लेकिन देखिए कैसे चुटकियों में 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ये दोनों को गुणा करते हैं, गुना करिए आ कितना रहा है, तो बोलिए सर जब गुना करिए तो 4 दूनी 8 और √3 गुना √3 यानी गुना करके 24 आ रहा है। आप 24 को ऐसा तोड़िए ना कि घटा के 5 आवे, क्योंकि पहला से ही माइनस है, तो बोलिए सर ऐसे तोड़ देते हैं 4√3x² ही रहने देते हैं, एक 2 लाइन और लिख देते हैं क्योंकि फैक्टर निकालना, ठीक है। और ये 5 लाना है 24 को, तो 8 या 24, तो प्लस में 8x और माइनस में कई x 3x, तब है ना 8 में से 3 घटे कितना बचेगा 5 प्लस में, ये प्लस ही माइनस तो बीच वाला घटा के आना चाहिए माइनस 2√3। अब आराम से चल दीजिए, ये दोनों में कुछ तो कॉमन है, तो बोले यस सर 4 तो कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 ही नहीं कॉमन है, 4x कॉमन हुआ, तो यहाँ पे √3 × x बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पर √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी √3 है, तो यहाँ भी एगो रूट छुपा हुआ, √3 गुना √3 होता है ना 3 जी, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3, आई तो x बचवे करेगा चूंकि 3 में आप √3 कॉमन ले लिए और -2। अब देख लीजिए मजा आ गया, और क्या, हमें तो फैक्टर ही चाहिए ना, ये दोनों कॉमन है, तो हो गया √3x प्लस 2 × 4x माइनस √3। अब बोल रहा है कि इसका एक फैक्टर या एक गुणक क्या है, तो या तो ये ऑप्शन देगा या तो ये, दोनों नहीं दे सकता, और दोनों देगा तो वो बोथ करके लिखेगा। तो देखिए क्या √3x प्लस 2 दिया है, बोलिए सर √3x प्लस 2 नहीं दिया, 4x माइनस √3 दिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और द्विघात समीकरण को इस प्रकार से तोड़ने के लिए तो हम लोग बचपन से 10th क्लास में धुआं धुआं किए, मजा आ गया ना। लास्ट वाला और मजेदार क्वेश्चन होता है, इसलिए सभी बच्चों को अंत तक टिकना चाहिए, एक एक क्वेश्चन मजेदार होता है, और पीडीएफ आपको मिल जाता है आंसर के साथ, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 को लपेटते हैं। मजा है, इधर के हर क्वेश्चन में मजा है। बोलिए कि सर यहाँ पे न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो आपने साइन कॉस वाला में तो अलग बताया था कि जब a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर रहे तो स्क्वायर रहे तो बड़ा वाला मैक्सिमम छोटा वाला मिनिमम, वो तो स्पेशल साइन कॉस के लिए था। लेकिन ये टैन कॉट में पूछा है, तो मैं आपको हॉट ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे तो मैराथन क्लास ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा में मैंने पूरा स्पेशल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ाया है बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, या a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, या a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, इस सब का मैक्सिमम वैल्यू तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस सब का इन्फिनिटी होता है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में आपको पढ़ाए हैं कि साइन और कॉस का तो पता है मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, मिनिमम माइनस है, लेकिन बाकी सब का मैक्सिमम आप नहीं निकाल पाओगे, कंडीशन के अनुसार मिनिमम निकाल देंगे, लेकिन इस सब का मिनिमम हम निकाल सकते हैं। यदि a साइन स्क्वायर प्लस b कॉसेक स्क्वायर, साइन के साथ कॉसेक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, कॉस के साथ सेक और टैन के साथ कॉट, साइन के साथ कॉस वाला तो अलग कंडीशन है। जब ऐसा स्थिति में रहता है तो भी मिनिमम हमेशा 2√√ab होता है, 2√√ab होता है, 2√√ab होता है, नो डाउट। बस हो गया। अब क्या है, चुटकियों का खेल है, निपटा दो। यहाँ देखो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी मिनिमम न्यूनतम मान ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√√ab यानी 4 गुना 9 पर 8 2 गुना 9 चौक 36 के 6 निकलेगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 12। इसी को कहते हैं तांडव, 12 हो गया। तो इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम ऐसे करके रूप में दिया रहे, साइन के साथ कॉस सेक, कॉस के साथ सेक, टैन के साथ कॉट, तो ऐसा स्थिति में मिनिमम वैल्यू हमेशा 2√√ab। क्लियर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। अब तो लास्ट करने वाले हैं, मजा आ गया इसमें भी। देखिए इसका स्पेशल टाइप मैंने मैराथन में भी पढ़ाया है, एप्लीकेशन पे एडवांस में पढ़ा रहे हैं, ये सब स्पेशल टाइप करके पढ़ाया हूं, कभी लाइफ में छूटेगा ही नहीं। कॉसेक माइनस कॉट का मान 7/2 है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान है 7/2। तो इसी समय दिमाग में आपका आना चाहिए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हो जाएगा 2/7।
बोले काय सर, कहा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़िएगा तो प्लस वाला को उल्टा माइनस वाला को उल्टा प्लस वाला। तो जैसे ही यहाँ माइनस वाला दिया रहे तो उसका जस्ट उल्टा प्लस वाला होगा, या प्लस वाला दिया रहे तो उसका जस्ट उल्टा माइनस वाला होगा। ये दो चीज में होता है, कॉसेक कॉट में और सेक टाइन में, ये आपको पता होगा। बढ़ाया है मैंने। सिर्फ मैराथन क्लास भी ट्रिगोनोमेट्री का कोई बच्चा मेरा देख लेता है, चाहे तो कोई भी एडवांस मैथ के टॉपिक का सिर्फ मैराथन क्लास भी देख लेता है या मास्टर वीडियो भी देख लेता है तो निश्चित है 80 to 90% मैथ को दौड़ा मारेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कमजोरी लेके रोते रहेंगे, हमारा एडवांस कमजोर है। अरे कमजोर है तो कोई आपके दिमाग में छापेगा, आपको पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत आपको ना करना पड़ेगा। साले को एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, काहे नहीं याद होगा। कसम खा लो, जिद कर लो कि तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पानी पिला पिला के बेरहमी से मारो। चलो देख लो, हमें कॉसेक चाहिए तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कॉट कॉट कट गया, यहाँ पर 2 कॉसेक बचेगा। 2 कॉसेक बराबर यहाँ जुटेगा कितना, प्लस 2/7 प्लस 7/2 जुटेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 14, 2 दूनी 4 7 7 49, 2 दूनी 4 7 7 49 तो कितना हो जाएगा 51। अभी 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसलिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोले सर ये 2 जाके भागा में हो जाएगा तो हो जाएगा 51। ऊपर तो 51 ही रहेगा, 51 और नीचे हो जाएगा 14 दूनी 28। 51/28 हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। अब तो लास्ट पहुंचने वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, लपेट ही देते हैं। 2 समरूप त्रिभुज, जैसे ही समरूप त्रिभुज आता है माइंड में कॉन्सेप्ट का एक कीड़ा दौड़ता है। कौन? समरूप त्रिभुज से मैक्सिमम 99% क्वेश्चन कहां से बनाते हैं? 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं उसके परिमाप, उसके माध्यिकाएं, उसके ऊंचाई के समानुपाती होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज में 2 कॉन्सेप्ट, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती और क्षेत्रफल जो है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो यहां देख लीजिए, जो 2 समरूप त्रिभुज है, चलो बढ़िया है। ABC समरूप का चिन्ह ऐसे होता है। चलो DEF बढ़िया बात है, समरूप है। आगे बढ़ जाइए, और क्या क्या दिया है इस समरूप में। क्षेत्रफल क्रम से इसका 20 है, इसका 45 है, नो डाउट। भुजा क्या है, AB 5 है तो DE पूछ रहा है। AB 5 है तो DE पूछ रहा था। बोले दिक्कत क्या है? अभी तो आप बोले कि क्षेत्रफल जो होता है उसके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, यानी AB यानी 5 के स्क्वायर बटा DE तो निकालना है D के स्क्वायर बराबर इनके क्षेत्रफल का अनुपात 20/45 हो गया। अब और क्या हमें चाहिए, D। तो देख लीजिए, पहले तो काट देते हैं। D के स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, D के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो बोले सर कुछ नहीं, बस यहाँ पे काट रहा हूँ मैं। 4 5 20, 9 5 45, तिरछा गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ये 25 गुना 9, ये 25 है ना, होगा 25 नमा 225। आई वाला 4 बटम चल जाएगा क्योंकि D स्क्वायर के साथ है तो 4 बटम है। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन 25 नमा 225, आई 4 बटम चल जाएगा क्योंकि D स्क्वायर गुने 4 होगा ना, तो 4 बटम चल गए। क्लियर? अब D बराबर, तो बोले सर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 225 बटा 4। तो 225 का 15 होता है, 4 का 2 होता है, ये 7.5 हो जाएगा हम लोग का। यानी D का मान कितना हो जाएगा? 7.5। कुछ नहीं करना था। संगत भुजा AB का संगत भुजा DE है तो AB दे ले 5 का स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर 20/45। वर्गों के समानुपाती होता है क्षेत्रफल। लेफ्ट राइट बाकी तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है भाई, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे मैथ डरेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से बोलूंगा कि जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करेंगे नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। लगातार हम आप सभी के लिए मेहनत करते रहते हैं। और नए बच्चे जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए तो घंटी बजाए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जम के शेयर करें, ताबड़तोड़ शेयर करें, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आप सभी को उपलब्ध करवा सकूं, और पहले भी करवाया हूं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं लास्ट तांडव। मजेदार ही है, देख लीजिए, ये भी, इसमें भी मजा है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। चलो भाई, ABC में थोड़ा इधर बना लेते हैं फिगर। एक त्रिभुज ABC में A है, B है, C है। BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। ये BC है,
देखिए हम बढ़ा रहे हैं, BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD AC के बराबर हो जाए, मतलब CD जो हो जाए ना AC के बराबर हो जाए। एकदम आराम से पढ़ते चलिए तोड़ तोड़ के। तदनुसार BAD मतलब BA और यहाँ पर D, ये पूरा का पूरा ये एंगल है, कितना है? तो बोले सर ये वाला एंगल दिया हुआ 111 डिग्री। एकदम बढ़िया से समझिए, BAD मतलब ई वाला यहाँ से यहाँ ई वाला पूरा एंगल जो दिया हुआ 111 डिग्री लिख दिए। अभी तो मजा शुरू हुआ है। देखिए कोण ACB है 80 डिग्री, चुटकियों में आएगा। ACB मतलब ACB मतलब ये वाला कई डिग्री है? 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। अब आप समझिए, हम लोग से पूछ रहा है कौन ABC मतलब ये वाला भाट, यानी आप कह सकते हैं कौन ABC बराबर भाट। तो बोले सर देखिए कैसे चुटकियों में लपेटते हैं हम लोग, चुटकियों में कैसे लपेटते हैं। देखिए बोले कि सर ये पूरा सरल कोण होता है, नो डॉट होता है ना जी सरल कोण। तो सरल कोण 180 डिग्री होता है, जिसमें ई वाला 80 तो ई वाला 100 डिग्री लिख दें। किसी को हिम्मत है कोई मना कर दे? कभी नहीं मना करेगा। आप जरा ई त्रिभुज को गौर फरमाइए, ई त्रिभुज को, त्रिभुज कोई रहे तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ई दोनों आपस में बराबर है, तो ई दोनों कोणों तो आपस में बराबर होगा। तो ई त्रिभुज में ई वाला 100 डिग्री है तो बाकी 80 बच गया, तो 80 में ई 40 होगा और ई वाला भी कई डिग्री होगा? 40 डिग्री। बोले सर अब क्या है? अब तो मजा आ गया। अब मजा आ गया और क्या, देख लीजिए इस त्रिभुज को गौर से यदि हम देखें, इस त्रिभुज को पूरे बड़ा वाला को, तो ई वाला कितना ले आया आप? 40, और ई पूरा कितना दे ले? 111, ये पूरा 111। तो अभी कितना बचेगा? तो बोले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 111 ये 40 है, 111 और 40 कितना होता है? 151। तो ये बच जाएगा कितना? 29 डिग्री, क्योंकि जोड़ के 180 होना चाहिए। 29 डिग्री, यानी कि कोण ABC हो गया 29 डिग्री। कोण ABC कितना हो गया? 29 डिग्री। कोई दिक्कत? लास्ट में एक बार इसको फिर से आपको बताएंगे, एक बार फिर से इसको तांडव करके बताते हैं। फिर से आइए, इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं और फिर से आपको बताता हूं, मजा आएगा। दिख रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। फिर से मैं इसको बता ही देता हूं। एक त्रिभुज ABC में, चलो एकदम आराम से बनाते हैं, ध्यान देना। ABC में थोड़ा सा पेन को और पतला करके देख लीजिए। ABC में A है, B है और C है। BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद बोला कौन ABD, ये वाला पूरा का पूरा कितना है? तो पूरा का पूरा ही 111 डिग्री है, ये ध्यान दीजिए। और कह रहा है ई वाला 80 डिग्री, हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि AC भी 80 डिग्री है, तो निश्चित ही 100 डिग्री होगा, कोई मना नहीं कर सकता है। जैसे ही 100 डिग्री हुआ तो माइंड में आया कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो इसमें इसका भी 180 होगा, जिसमें 100 है तो ये दोनों 80, तो ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर। तो बोले सर 40 डिग्री भी हो जाएगा, 40 डिग्री भी। अब बड़का त्रिभुज में देखते हैं, किस में? ABD में। बोले सर ये 40 है, ये 111 है, तो ई कितना होगा? तो बोले सर 40 है 111 जोड़ के 151 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला मिलाएंगे तो 180 में 151 घटा दीजिए, यानी हम लोग का आ गया 29 डिग्री। यानी कोण AB और C निकालना है, ABC निकालना है, यानी यही तो निकालना है। तो कई डिग्री हो गया? 29 डिग्री। ABC 29 डिग्री। दौड़ा के मारेंगे, आपको दो बार बना दिए। क्लियर हो गया? आपने वीडियो को अंत तक देखा। इस प्रकार से कभी कभी यदि लाइव में दिक्कत होता है तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा एक भी दिन गैपिंग ना हो। आपका समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बस आपको लाइक कमेंट करना, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना। ये सेट कैसा लगा? यदि रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा, बाकी लाइव आप रेगुलर सुबह में 8 बजे और रात में 9 बजे प्रेजेंट होते रहे। कभी कभी परेशानी हो सकती है, बस आप सभी के कोऑपरेशन की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।